हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर कराऊंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके बार बार पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के। इन क्वेश्चन को दोस्तों आप तैयार करेंगे और सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले छोटे से एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखें क्वेश्चन को सभी को, और सभी को दोस्तों क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो गुलाम वंश था दोस्तों, उसकी स्थापना भारत में किसने की थी आपको बताना है। बलबन के द्वारा की गई थी, या मोहम्मद गौरी, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसने दोस्तों 1206 में स्थापना की थी गुलाम वंश की दोस्तों। ये दोस्तों एक तुर्क का गुलाम था, आप याद रखेंगे, तुर्क का गुलाम था दोस्तों। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में दोस्तों इसने गुलाम वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऐसा कौन सा वाला मुस्लिम शासक है जिसने दोस्तों सर्वप्रथम दिल्ली में राजधानी को स्थानांतरित किया, आपको बताना है। ये कोई नहीं होगा, या इल्तुतमिश, या फिरोज शाह तुगलक, या कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसने दोस्तों लाहौर से दोस्तों दिल्ली में राजधानी को स्थानांतरित किया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की। ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिखता है। देखिए भारत में सर्वप्रथम दोस्तों जो आपका सैन्य विभाग था, जो आर्मी थी दोस्तों एक प्रकार से, उसकी स्थापना किसने की आपको बताना है। अकबर ने की थी, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या जोना खान ने, या बलबन ने। ये दोस्तों की थी बलबन ने। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। बलबन के शासनकाल में दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो विरोधी थे वो दोस्तों अलग अलग कलों को बना के रहने लगे थे, और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे डाकू चोर हो गए थे सड़कों पे। तो उनको ख़त्म करने के लिए दोस्तों इसने एक सेना तैनात की थी। तो बलबन ने दोस्तों आपका सर्वप्रथम सैन्य विभाग की स्थापना की, आप कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानीपत में के मैदान में अकबर ने किसको हराया था। पानीपत के मैदान में दोस्तों मुख्यतः आपको पता है 3 दोस्त आपके पानीपत के मैदान में युद्ध लड़े गए हैं, जिनमें दोस्तों आपका जो पहला वाला है वो आपका लड़ा गया था दोस्तों बाबर के द्वारा। बाबर आपको पता है दोस्तों जो अकबर का पिता है, तो इसी ने दोस्तों मुगल वंश की नींव रखी थी। इसने दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी जो कि दोस्तों आपका दिल्ली का सुल्तान था, उसको हरा के दोस्तों मुगल वंश की नींव रखी थी। उसके बाद में दोस्तों अकबर ने क्या किया था दोस्तों, हेमू को हराया था। हेमू कौन था दोस्तों, हेमू आदिल शाह का एक प्रकार का दोस्तों नौकर था, एक प्रकार का सेवा कर्मी था दोस्तों, जिसने लगातार 22 युद्ध जीते थे दोस्तों। उसके बाद में अकबर ने इसको हराया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अकबर के कृषि सुधार योजना में किसानों को दिया जाने वाला ऋण कहलाता था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो अकबर ने दोस्तों यहाँ पर देखिए कृषि के आधार पर बहुत सारा सुधार किया था, तो उसने दोस्तों एक ऋण प्रथा चलाई थी, जो कि किसानों के लिए बीजों को लेने के लिए, या फिर औजार को लेने के लिए दोस्तों, यंत्रों को लेने के लिए आवश्यक होती थी। तो इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। यह आपका दहसाला कहलाता है, या तकावी, या सदर, या फिर अमल। ये दोस्तों आपका कहलाता है तकावी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपकी दहसाला होती है, दहसाला को आप याद रखेंगे, ये दोस्तों आपका 10 साल का दोस्तों क्या होता है, कर होता है दोस्तों एक प्रकार से, जो कि आपका औसतन 10 साल की कृषि को देख करके वसूला जाता है। और वैसे ही दोस्तों आपका सदर एक प्रकार का पद होता है। और वैसे ही दोस्तों आपका जो अमल है, अमल भी दोस्तों एक प्रकार का अधिकारी का पद होता है, जो दोस्तों आपके भू राजस्व को संभालने वाले होते हैं दोस्तों, उनको आप अमल गुजार कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये आपका जो तकावी है ये आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब्ती व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अकबर के काल में ही दोस्तों एक जब्ती व्यवस्था चली थी। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। कोई नहीं, या कर व्यवस्था, या अकबर व्यवस्था, या फिर टोडरमल व्यवस्था। इसे कहा जाता था दोस्तों टोडरमल व्यवस्था। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, टोडरमल के आधार पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टोडरमल दोस्तों यहाँ पर देखिए अकबर के दरबार में राजस्व अधिकारी था दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे। और इसी ने दोस्तों जो आपकी जब्ती व्यवस्था है एक प्रकार से चलाई थी, तो इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता था टोडरमल व्यवस्था। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भू राजस्व न करने देने पर दोस्तों एक प्रकार से ज़मीन को जब्त करना होता था, तो इसीलिए दोस्तों इसे आप कहते हैं जब्ती व्यवस्था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, 1602 में गुजरात पर दोस्तों अकबर ने विजय प्राप्त की थी, तो इसकी खुशी में दोस्तों उपलक्ष्य में
इसने क्या बनाया था आपको बताना है, गोल गुंबद या फिर लाल किला या बुलंद दरवाज़ा या मोती महल। ये बनवाया था दोस्तों बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया, तो वो भी दोस्तों आप बता देंगे अकबर ने करवाया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिल्ली स्थित आपका पूछा गया है, आप ध्यान देंगे इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। तो दिल्ली स्थित जो आपकी मोती मस्जिद है दोस्तों, उसका निर्माण करवाया है औरंगजेब ने। और जो आपकी दोस्तों आगरा के किले में है, याद रखेंगे आप, जो आपकी आगरा किले में है दोस्तों, उसका निर्माण जो करवाया है वो भी आपकी एक मोती मस्जिद ही नाम से है दोस्तों। तो उसका निर्माण करवाया है शाहजहां ने, तो आप याद रखेंगे। और वैसे ही दोस्तों अकबर ने जो एक लाल किले के आधार पर भी आता है क्वेश्चन, लाल किले के आधार पर, लाल किले दोस्तों आपके दो हैं। एक आपका हो गया दोस्तों दिल्ली का, जो कि आपका शाहजहां ने करवाया है। एक दोस्तों आपका है आगरा का, तो आगरा वाला जो है दोस्तों, तो आगरा वाला आपका अकबर हो जाएंगे यहाँ पर, अकबर के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। और वैसे दोस्तों आपका जो मस्जिद है, मस्जिदों में एक आता है आपका जामा मस्जिद, तो उसका निर्माण भी दोस्तों शाहजहां ने करवाया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सौरमंडल में का जनक किसे माना जाता है। सौरमंडल का जनक मतलब दोस्तों आपका सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ आपको बताना है। सौरमंडल में दोस्तों आपको पता होगा सूर्य का परिवार एक प्रकार से आप कह सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों आपकी सूर्य केंद्र हो गया और इसके चारों ओर दोस्तों आपके 8 ग्रह हो गए चक्कर लगाने वाले, और दोस्तों आपके बहुत सारे उपग्रह हो गए। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से निर्माण किसके द्वारा हुआ, निहारिका के द्वारा या कृष्ण पिंड के द्वारा या उल्का पिंड के द्वारा या कोई नहीं। इसका निर्माण माना जाता है दोस्तों निहारिका के द्वारा। निहारिका क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का दोस्तों हाइड्रोजन का दोस्तों हाइड्रोजन की दोस्तों सघन गैस का एक बादल है दोस्तों। आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस का बादल, एक बहुत ही सघन बादल है दोस्तों। इसी के द्वारा बताया माना जाता है कि निर्माण हुआ था सभी ग्रहों का सौरमंडल का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह का पहले मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पार्थिव ग्रह वाले ग्रह कहलाते हैं जो आपके शैलों मतलब दोस्तों आपकी चट्टानों से मिलकर बने होते हैं और धातु से मिलकर बने होते हैं, तो उनको दोस्तों आप क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये दोस्तों आपका बुध होगा, मंगल होगा या पृथ्वी होगा या बृहस्पति होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए नहीं बना है, आपको पूछा गया है, तो ये आपका दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति दोस्तों आपको पता है गैसों से मिलकर बना होता है, गैसों के द्वारा मिलकर दोस्तों बना है, तो ये दोस्तों आपका नहीं होगा। बुध हो गया और आपका मंगल हो गया और शुक्र भी हो गया दोस्तों, और आपका पृथ्वी हो गया। 4 ग्रह दोस्तों आपके क्या हैं, ये दोस्तों आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और जो आपके बचे हुए 4 हैं दोस्तों, एक आपका बृहस्पति हो गया और एक आपका शनि हो गया, एक आपका अरुण हो गया और एक दोस्तों आपका वरुण हो गया। तो ये दोस्तों क्या कहलाते हैं, ये आपके दोस्तों जोवियन कहलाते हैं। जोवियन दोस्तों, जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ये दोस्तों आपके गैसों से मिलकर बने होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपके 4 किससे हो गए, शैलों और धातुओं से, और 4 दोस्तों आपके गैसों से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है दोस्तों, इसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 जुलाई का यदि आप दिन देखें दोस्तों, तो पृथ्वी जो है दोस्तों सूर्य से अधिकतम दूरी पे पाई जाती है। तो इसको आप क्या कहेंगे दोस्तों, इसको आप क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं या मध्य सौर कहते हैं या कोई नहीं। इसे दोस्तों आप कहते हैं अपसौर दोस्तों। अपसौर मतलब एक प्रकार से सूर्य से दूर स्थित पृथ्वी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों एक आपका होता है उपसौर। उपसौर मतलब आपका दोस्तों होता है 3 जनवरी का दिन। 3 जनवरी का दिन दोस्तों, इस दिन दोस्तों जो पृथ्वी होती है सूर्य के सर्वाधिक करीब होती है। तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक करीब होगी तो आपका 3 जनवरी ये आपका उपसौर होगा दोस्तों। और अपसौर मतलब आपका दूर होगा। तो जब दोस्तों आपका जो अपसौर होगा तब क्या होगा दोस्तों, एक प्रकार से यहाँ पर धूप कम होगी और उपसौर में दोस्तों आपकी ज़्यादा तगड़ी धूप होगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं। आपको बताना दोस्तों इनमें से प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके द्वारा दोस्तों इनमें से कौन सी वाली घटनाएं होती हैं। आकाश का नीला दिखाई देना, या सूरज का डूबते और उगते समय लाल दिखाई देना, या इंद्रधनुष का बनना। यहाँ पर दोस्तों आपका ए और बी दोनों हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका आकाश का नीला रंग होता है या फिर आपका सूरज का डूबता उगता सूरज जो आपको लाल दिखाई देता है दोस्तों, इसका रीजन वही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात प्रकाश का फैलना दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों, आपको बताया क्षोभ मंडल के बारे में आपको बताया था हमने। क्षोभ मंडल दोस्तों आपका जो नीचे वाला है, इसमें दोस्तों बहुत सारी गैसें होती हैं। तो ऊपर से जब प्रकाश आता है दोस्तों, उसमें आपकी IR जो रेज होती हैं अर्थात जिनको आप दोस्तों इंफ्रारेड बोलते हैं,
उसका दोस्तों एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं ये जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे। उसके बाद में दोस्तों जो प्रकाश होता है उसको नीचे की ओर छितरा देते हैं, एक प्रकार से प्रकीर्णित कर देते हैं। तो उससे दोस्तों आपको क्या दिखाई देता है, अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। तो ये दोस्तों आपका मुख्यतया एंगल के आधार पर दोस्तों, कोण के आधार पर और तरंग दैर्ध्य के आधार पर, जो आपकी वेवलेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। और वैसे ही दोस्तों यदि आप इंद्रधनुष की बात करें तो आपका ये प्रकाश का दोस्तों बार बार परावर्तन होता है। आप क्या कहेंगे, बार बार परावर्तन, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं प्रकाश का विक्षेपण। आपका देखिए दोनों ही लिख के आते हैं। यदि आपका विक्षेपण आएगा तो आप विक्षेपण में टिक करेंगे दोस्तों, और यदि आपका बार बार परावर्तन आएगा तो आप उसमें टिक करेंगे। तो ये दोस्तों आपका इंद्रधनुष के बनने का रीजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी द्वारा वायुमंडल को गर्म करने वाला विकिरण होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पृथ्वी के द्वारा दोस्तों वायुमंडल को गर्म करना, अर्थात दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब सूर्य से दोस्तों प्रकाश आता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी भी दोस्तों एक प्रकार से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है दोस्तों। तो गर्म होने के बाद में दोस्तों ये भी एक प्रकार से ऊष्मा को दोस्तों छोड़ने लगती है। ये भी अपने आप में एब्जॉर्ब करने के बाद में दोस्तों छोड़ने लगती है। और इसकी जो छोड़ने वाली जो तरंगें होती है दोस्तों आपकी लंबी वेवलेंथ की होती हैं, बड़ी वेवलेंथ वाली होंगी। तो ये दोस्तों एक प्रकार से वायुमंडल को ये भी गर्म करता है। अब देखिए जो आपका प्रकाश छोड़ा जाएगा दोस्तों पृथ्वी के द्वारा, जो गैसें होती है दोस्तों खासतौर पर आपका CO2 होती है, और हरित गैसें होती हैं जो भी दोस्तों आपके हरित ग्रह प्रभाव बढ़ाने वाली, वो गैसें दोस्तों क्या कर लेती हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो एब्जॉर्ब करेंगी दोस्तों क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा पृथ्वी का, यहाँ पर जो वायुमंडल का तापमान है वो आपका बढ़ जाएगा। तो इसी को दोस्तों आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं दोस्तों एक प्रकार से पृथ्वी के द्वारा जो वायुमंडल को गर्म करना दोस्तों। तो इसको यहाँ पर देखिए कौन सा वाला विकिरण कहलाता है आपको बताना है, शून्य विकिरण कहलाता है, या पार्थिव विकिरण, या पृथ्वी का विकिरण, या सोलर विकिरण। ये दोस्तों आपका कहलाता है पार्थिव विकिरण। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी के इतिहास में डायनासोरों का विकास कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप पृथ्वी की हिस्ट्री देखें दोस्तों, तो जो डायनासोरों का विकास माना जाता है दोस्तों कौन से वाले काल में माना जाता है आपको बताना है। यह आपका सिलरियन काल में, या कैब्रियन युग में, या जुरासिक युग में, या कार्बोनिफेरस युग में दोस्तों। ये आपका हो जाएगा दोस्तों जुरासिक युग में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। जुरासिक काल कहें या फिर आप जुरासिक युग कहें, तो इसमें दोस्तों डायनासोरों का निर्माण बताया जाता है कि स्वर्णिम काल था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आप बात करें कैब्रियन युग में, तो कैब्रियन युग में दोस्तों पृथ्वी का विकास हुआ था। पृथ्वी का विकास हुआ था, क्वेश्चन आता कभी, तो ये दोस्तों आपका कैब्रियन युग हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आपका जो कार्बोनिफेरस युग था दोस्तों, इसमें जो आपके तो रीढ़ की हड्डी वाले और साथ ही साथ दोस्तों आपके रेंगने वाले जो जीव हैं दोस्तों, उनका विकास माना जाता है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखी। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।